मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव का बिगल बज चुका है और आज बड़ी खबर यही है, हरियाणा से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला हैं, वो कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। ये जानकारी आज आ रही है और इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता प्रकाश भारती हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि अभय सिंह चौटाला हैं वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र के रण की बात करेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी है, उसने अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और ये सीट पे कांग्रेस और आम आदमी के गठबंधन से ये सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई और यहाँ से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभय सिंह चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर के समीकरण किस तरह से होंगे, आज इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ अब तक कुरुक्षेत्र में क्या क्या होता रहा उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में। हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है, इस पे इंडियन नेशनल लोकदल जनता दल के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतते रहे हैं, इस बात में कोई दोराई नहीं है और इस इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक भी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभय सिंह चौटाला हैं वो उनके समीकरण है वो किस तरह से रहेंगे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने 2004 में यहाँ से चुनाव लड़ा था। अब 20 साल बाद अभय सिंह चौटाला है इस इलाके में लोकसभा चुनाव के चलते एक बार फिर अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं कि उनको लेकर के समीकरण किस तरह से होंगे। अभय सिंह चौटाला हैं वो यहाँ से उम्मीदवार होंगे, ये बात लगभग तय हो गई है और कुरुक्षेत्र का जो रण है वो कांग्रेस ने छोड़ दिया है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे लग रहा है कि पूर्व सांसद नवीन जिंदल है वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बीच अभय सिंह चौटाला के आने से ये सीट हॉट सीट हो जाएगी, यानी कि इस सीट पे पूरे हरियाणा के लोगों की नज़र रहेगी। हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में 1977 से लेकर के अब तक जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में कब कब कौन कौन जीत दर्ज की किसने और कितने कितने वोटों से जीत दर्ज की वो भी हम आपको बता देते हैं। 1977 में यहाँ से जो पहली बार सांसद बने कुरुक्षेत्र के वो रघुवीर सिंह बने थे, जो कि भारतीय लोकदल के थे, उनको 3,22,000 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, देवदत्त पुरी दूसरे नंबर पे रहे थे। 1980 में यहाँ पर दूसरा चुनाव हुआ और यहाँ पर मनोहर लाल है वो जनता पार्टी सेक्युलर उसके प्रत्याशी चुनाव जीते, जिनको 1,59,996 वोट मिले और दूसरे नंबर पे रहे बिशन सिंह जो जनता पार्टी से थे, जिनको 1,31,000 वोट मिले थे। 1984 में यहाँ पे तीसरा चुनाव हुआ जिसमें हरपाल सिंह कांग्रेस के जीते, जिनको 2,75,000 वोट मिले और मनोहर लाल जो लोकदल से थे वो चुनाव हारे, जिनको 1,31,836 वोट मिले। इसके बाद जो अगला चुनाव था 1989, उसमें यहाँ पर जनता दल के गुरदयाल सैनी चुनाव जीते। ये जनता दल चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ दल था, जिसको 3,16,40 वोट मिले, यानी 1,640 वोट मिले और हरपाल सिंह है कांग्रेस के, जिनको 2,63,000 वोट मिले थे उस वक्त। 1991 में यहाँ पर तारा सिंह कांग्रेस के चुनाव जीते, जिनको 2,12,000 वोट मिले और श्याम सिंह जो जनता पार्टी से थे उनको 1,82,000 वोट मिले। 1996 में यहाँ पर एक बड़े नेता की एंट्री होती है इस लोकसभा सीट पे, ओम प्रकाश जिंदल, जो यहाँ से पहली बार जो है चुनाव लड़े और चुनाव जीते।
हरियाणा विकास पार्टी जो कि चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी, उस पे वो चुनाव लड़े। 2,92,172 वोट उनको मिले। और दूसरे नंबर पर कैलाशो देवी रही। ये कैलाशो देवी समता पार्टी, यानी कि ये चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, समता पार्टी, उसको 2,40,395 वोट यहाँ पे मिले। और कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पे चली गई थी, तारा सिंह को 1,42,302 वोट मिले। और 1998 का जो इलेक्शन है वो यहाँ पर हरियाणा लोकदल पार्टी ने जीता। कैलाशो देवी है वो चुनाव जीती, जिनको 3,33,387 वोट मिले। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर कुलदीप शर्मा रहे कांग्रेस के, जिनको 1,91,867 वोट मिले। 1999 में जब चुनाव हुआ तब भी यहाँ पर कैलाशो देवी है वो सांसद बनी इनेलो से, यानी कि 1999 में इंडियन नेशनल लोकदल बन गया था। और 4,38,000 वोट मिले कैलाशो देवी को। और ओम प्रकाश जिंदल को उन्होंने हराया था कांग्रेस की टिकट पर, जिनको 2,75,000 वोट मिले थे। 2004 की हम बात करें तो नवीन जिंदल यहाँ पर जो है चुनाव जीते, जिनको 3,62,000 वोट मिला। और उस वक्त अभय सिंह चौटाला ने भी चुनाव ये लड़ा था। ये 2004 का लोकसभा चुनाव है, जब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। तब अभय चौटाला को यहाँ से 2,01,864 वोट मिले, यानी कि करीब 1,60,000 वोटों से अभय चौटाला है वो चुनाव हार गए थे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर गुरदयाल सैनी थे बीजेपी के, जिनको 1,26,910 वोट मिले थे। अब हम आपको बता दें कि जो अगला चुनाव यानी कि 2009 का जो चुनाव हुआ कुरुक्षेत्र का, तो यहाँ पर फिर नवीन जिंदल जीते, जिनको 3,97,204 वोट मिले। और इनेलो के इंडियन नेशनल लोकदल के अशोक अरोड़ा 2009 में यहाँ से चुनाव लड़े थे, जिनको 2,78,475 वोट मिले थे। अशोक अरोड़ा चुनाव हार गए थे। और 2014 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी के यहाँ पर राजकुमार सैनी जीते। 2014 से पहले यहाँ पर बीजेपी का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीता था। और राजकुमार सैनी को उस वक्त वोट मिले 4,18,112। और इंडियन नेशनल लोकदल के बलवीर सैनी, जिनको 2,88,376 वोट मिले। और नवीन जिंदल है कांग्रेस के, उनको 2,87,000 वोट मिले, यानी कि नवीन जिंदल और बलवीर सैनी को बराबर बराबर वोट मिले, 2,88,000 87,000। और यहाँ पर नवीन जिंदल है वो तीसरे नंबर पे रहे। 2019 का जो चुनाव था उसमें नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव जीते, जिनको 6,88,629 वोट मिले। और जो बीजेपी के थे, और निर्मल सिंह जो कांग्रेस के नेता थे, चौधरी निर्मल सिंह, जो अंबाला से यहाँ पे चुनाव लड़े आकर के, और उनको 3,04,000 वोट उनको मिले। और यहाँ पर एक खास बात ये थी कि 2019 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था इनेलो की टिकट पर। और अर्जुन चौटाला 5वें नंबर पे रहे थे, 60,680 वोट उनको मिले थे। अब 2024 का चुनाव है, यहाँ पर अभय सिंह चौटाला है वो उम्मीदवार होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि 20 साल बाद अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है। इस सीट पर इनेलो का वोट हमेशा से ही रहा है, कई सांसद इस सीट पे इनेलो के रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र कौन जीतेगा ये आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि नवीन जिंदल बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वो यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर नवीन जिंदल यहाँ से उम्मीदवार होंगे, फिर मुकाबला है वो बेहद रोचक और कड़ा होगा। हॉट सीट होगी कुरुक्षेत्र, और इस कुरुक्षेत्र पर हरियाणा की नज़र ही नहीं, पूरे देश की नज़र कुरुक्षेत्र पर टिक जाएगी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला के लिए ये चुनाव काफ़ी अहम है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के एक विधायक हैं जो एलनाबाद से हैं, और किसान आंदोलन में उन्होंने इस्तीफा दिया। किसानों के बड़े चेहरे हैं ये कह सकते हैं, और कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। इस इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल का स्थायी वोट है, यानी कि अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को करीब 60,000 वोट मिला। और उससे पहले यहाँ पर कई उम्मीदवार ऐसे इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पे दिए जो एमपी भी रहे और दूसरे नंबर पे अधिकतर रहे। श्याम सिंह राणा जो आजकल इंडियन नेशनल लोकदल में हैं, उन्होंने भी एक बार यहाँ से चुनाव लड़ा था, जिनको काफ़ी वोट उन्होंने हासिल किए। वो चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन
उनका भी यहाँ पे इस सीट पे अच्छा खासा प्रभाव है। इसका फ़ायदा अभय चौटाला को भी मिलेगा निश्चित तौर पर। और अभय सिंह चौटाला की परफॉर्मेंस लोकसभा कुरुक्षेत्र में किस तरह से रहेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए बड़ी जानकारी थी कि अभय सिंह चौटाला है वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, उसको लेकर के हमने ये अपडेट आपको दी। चर्चा ये भी चल रही थी कि अभय सिंह चौटाला हैं वो चाणा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव आ गया। इस दौरान जो हरियाणा के जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।